अगर आप ये रिश्ता नहीं करना चाहती तो मुझे बता दीजिए, मैं फाइजा को किसी बहाने से मना कर देता हूं। नहीं, उसे मना मत करो, मेरे बेटी की खुशी इसी में। क्या बदतमीजी है ये? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आज ही तैमूर से कोर्ट मैरिज कर लिया। आप मुझे इन्हीं से मिलवाना चाह रही थी ना? देखे मैं कितनी फर्माबरदार हूँ, आपने बुलाया और मैं चुपचाप आ गई। फाइजा इस वक्त तुम टेंशन में हो, इसीलिए इतना जज्बाती हो रही हो। फाइजा मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम वही फाइजा हासिल हो जिसने सारी जिंदगी सख्त से सख्त हालात का मुकाबला किया है। फाइजा तुम तो इस मुल्क की हजारों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हो। तुम्हारी बातें तो दूसरों को मोटिवेट करती हैं। फिर तुम खुद डिमोटिवेट कैसे हो सकती हो? खुद को मजबूत बनाओ फाइजा। तुमने खुद के लिए और उन सब लड़कियों के लिए अपने आप को मजबूत रखो जो तुमसे सीखती हैं। तुम उन सब के लिए आइडियल हो, उन सब के लिए रोल मॉडल। तुम खुद मजबूत रहोगी तो फिर तुम देखना, एक दिन हीरा भी तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। उसे जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आखिर कब तक तैमूर अपनी असलियत छुपा सकेगा उससे? एक ना एक दिन तो हकीकत हीरा के सामने आ ही जाएगी। आज मैं खुद को बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रही हूं। मुझे लगता है जिंदगी में मैंने जो भी फैसले लिए वो सब गलत थे। मेरी सारी कुर्बानियां रायगां चली गई। मैं खुद को एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह महसूस कर रही हूं। फाइजा, खेल में हार जीत तो होती है, लेकिन हारने वाला खिलाड़ी अगर तुम्हारे जैसा हो तो फिर उसकी वो हार अगली जीत को यकीनी बना देती है। फाइजा, तुम्हें एक बार फिर से हिम्मत करनी है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जीत तुम्हारी होगी। फाइजा प्लीज तुम अब कुछ खा लो, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। देखो, जो कुछ भी हुआ है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये कौन है? भाभी है तुम्हारी, सलाम तो करो। भाभी? हीरा, आप आओ, अंदर आओ। ये घर है। कौन है ये? अम्मी आपकी बहू को लेके आए। किसको लेकर आ गया तू? अम्मी, मैंने निकाह किया है इससे, आपकी बहू है। बताया तो था आपको मैंने। हाँ, तूने बताया तो था, लेकिन मैं समझी कि तू मजाक कर रहा है। लेकिन तू तो सचमुच इसको उठा के ले आया। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? तू खुद ही शादी कर आ गया। कितने अरमान थे तुझको लेके तेरी शादी के। क्या करूंगी अल्लाह, क्या बताऊंगी सबको? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी बहू घर से भाग कर आई है? तेरी बहनों के रिश्ते कैसे होंगे? कितना समझाया था तुझे मैंने। मैं तो समझ रही थी कि मेरी बातें तुझे समझ में आ गई होंगी, लेकिन नहीं, तूने वही किया जो तूने ठानी थी। हमारी कोई परवाह नहीं है तुझे, जो मुंह उठा के इसको घर ले आया। क्या बातें कर रही है तू?
अम्मी क्या बातें कर रही हैं? बहू आई है, इस तरह इस्तेमाल करते हैं बहू का? तो ये चापलूसी वाली बातें नहीं होती। इकलौता बेटा है मेरा तू। तेरी शादी को लेके मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन नहीं, खुद ही सब कुछ करके आ गया तू। हीरा आओ, हम चलो चलते हैं। खुद का हेल्थ है मोम, तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया कि हम आज कोर्ट मैरिज करने वाले हैं? बताया था, अगर तुम नहीं जानती हो ना, हम लोगों के घरों में खुशियां बहुत कम आती हैं हीरा। यही शादी ब्याह के मौके होते हैं खुशियों के। तो घर वाले यही चाहते थे कि सही तरीके से शादी के मौके को मनाया जाए, शोर शराबा हो, रिश्तेदार आए, कुछ लोग तुम्हारे घर से आए, मेरे खानदान से कुछ लोग, लेकिन अम्मी को खानदान वालों की बातें सुननी पड़ी। और मैंने भी तो गलत किया ना उनके साथ, इस तरह से कोर्ट मैरिज कर ली। और को मैं जानता हूं कि अम्मी ने बहुत बातें की हैं, लेकिन उनकी खुशियों का गला तो मैंने ही घोंटा है ना। हीरा, अम्मी ने जो बातें की, उनका मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। वो उनको भी तो बातें सुनने को मिली है ना, इसलिए उन्होंने बोल दिया ऐसे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरी अम्मी जबान की भले ही सख्त हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? कितने अरमान थे तुझको लेकर। क्या बताऊं सबको? तेरी बहन कितना समझाया था तुझे मैंने। हीरा, मैं समझाता हूं अम्मी को। तैमूर, मुझे बिल्कुल भी शोर शराबे की आदत नहीं है, प्लीज इन्हें चुप करवाओ। मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हूँ और उनकी ऐसी बातें सुन के मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे पता है। तुम बैठो यहाँ पे। मैं मना के आता हूँ, समझा के आता हूँ, ओके?